दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ गए हैं और ये वीडियो है, देख सकते हैं आप, ये वीडियो है दोस्तों नामकरण पर। किस पे है बाबू? तो ये नामकरण पे है दोस्तों, नामकरण। IUPAC नाम का आपने नाम सुना होगा, जो कि लेसन 4 में है, कार्बन, और उसके यौगिक है चैप्टर का नाम लेसन 4 है, और उसमें हम लोग नामकरण पढ़ते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ नामकरण, और यह है बिल्कुल 0 लेवल से, समझ ना। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरी तरीके से, और ऐसे आने वाले और 1-2 वीडियो होंगे जिनको अगर आप देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एकदम 0 से नामकरण सीख पाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी नामकरण को पूरी तरीके से सीख लेगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको याद कर लेना है, ये देखिए दोस्तों एल्केन है, ALKANE, या यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है, यह है एल्केन दोस्तों। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2। उसके बाद यहाँ पे एल्कीन है, देख सकते हैं आप, और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n। और दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन जितना है उसके 2 गुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन। यहाँ केवल 2 गुना है और यहाँ 2 गुना से 2 कम है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, अब एक और चीज आप याद कर लीजिएगा, इसमें काम आएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर कहीं एक कार्बन लिखा हमको मिल जाए, कहीं एक कार्बन लिखा हुआ मिल जाए तो उसे हम कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे दोस्तों? मेथ। उसी प्रकार 2 कार्बन लिखा हुआ मिल जाए तो उसे हम एथ कहेंगे। अगर 3 कार्बन तो प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन पेंट कहेंगे, 6 कार्बन को हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन को हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन को ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन को नोन कहेंगे, और 10 कार्बन को डेक कहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, 2-3 बार पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, सबसे शुरुआत का चीज है, एकदम बेसिक चीज, एकदम 0 से है दोस्तों। ये एकदम 0 से है, आप ये बात जान लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, एकदम आप 0 है नामकरण में, या समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको छोटे छोटे बहुत नामकरण आ जाएंगे, और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो पूरी तरीके से सीख जाइएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा CnH2n+2। इसी प्रकार एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। जहां दोस्तों n बराबर क्या दोस्तों? तो संख्या है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये संख्या है दोस्तों n बराबर, ठीक है। अब दोस्तों कैसे पता चलेगा कोई अगर कंपाउंड आपके सामने लिखा हो तो वह कंपाउंड एल्केन फैमिली का है, या एल्केन ग्रुप का है, या एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसे अगर मैं एल्केन ग्रुप का एक n बराबर अगर 1 रखूं, एल्केन देखिएगा दोस्तों, एल्केन में ALKANE, एल्केन, ये दोस्तों देखिएगा ये वाला ग्रुप। अगर इस ग्रुप में मैं यहाँ पे अगर n बराबर 1 रखूं दोस्तों, n बराबर 1 रखूं, तो आप देख सकते हैं इस सूत्र में कितना आएगा, एल्केन वाले फैमिली में ये वाला सूत्र देखिएगा, ये वाले सूत्र में अगर n बराबर 1 रखूं तो कितना आएगा दोस्तों? आएगा C1H2 × 1, अब प्लस में 2 आएगा दोस्तों। अब बराबर जब इसको निकालिएगा तो C एगो आएगा, और इस 2 एकम 2 और 2 4 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 4 आएगा। आप देख सकते हैं कार्बन की जितनी संख्या है उसके 2 गुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, अर्थात हम डायरेक्ट। चलिए दोस्तों, तो हमने एल्केन को देख लिया। एल्केन का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र लिख दिया गया है CnH2n+2। और आपको पता है कैसे पता चलेगा कि किस ग्रुप का है, तो यहाँ देख सकते हैं एल्केन में दोस्तों CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, एल्कीन का आपको मैंने बता दिया है, एल्कीन का देखिए CnH2n होता है, और एल्काइन का दोस्तों होता है CnH2n-2। अर्थात अगर आप मैथ की भाषा में कहो एकदम आसानी से बोल सकते हो, ये 2 गुना से 2 अधिक है दोस्तों। कौन? एल्केन। देखिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट को केवल इतना को देखिए दोस्तों, 2 गुना से 2 अधिक है, मतलब n का 2 गुना 2n,
सब कोई जानता है, प्लस में 2 मैंने 2 गुना से 2 अधिक, ये देखिए दोस्तों n का 2 गुना 2n और 2n में से 2 घटाया गया, मतलब 2 गुना में से 2 घटाया गया है, तो ये 2n - 2 है दोस्तों। और ये देखिए ये 2n है, ये 2 गुना है, तो मतलब हमको क्या याद रखना है दोस्तों, एल्केन एल्कीन अल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी कि हमें याद करना है 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 कम, यानी कि एल्केन 2 गुना से 2 अधिक है, एल्कीन 2 गुना है, एल्काइन 2 गुना से 2 कम है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगर हम दोस्तों n बराबर 1 रखें, हम n बराबर 1, देखिए दोस्तों जहां n बराबर संख्या है ये मैंने लिख दिया है, n बराबर अगर हम 1 रखें दोस्तों, तो इसमें देखिएगा इसका मान कितना आएगा दोस्तों, इस फॉर्म पे देखिएगा, इस फॉर्म पे हम रख रहे हैं, तो दोस्तों आएगा क्या, C1 आएगा दोस्तों, H आएगा 2 × 1 और प्लस में 2 आएगा दोस्तों, और जब इसको निकालिएगा तो ये आएगा दोस्तों CH4। देखिए C1 1 को छोड़ देते हैं, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 × 2 और 2 4, कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, यानी CH4, यानी कि CH4 एल्केन ग्रुप है दोस्तों। कौन सा ग्रुप है, एल्केन। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे दोस्तों हम इसका नाम भी देख लेते हैं, इसका दोस्तों नाम क्या होगा। तो पहले नाम रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वहाँ पे पहले देख लीजिए। दूसरा देखिए दोस्तों, अगर n बराबर 2 रखिएगा दोस्तों, अगर n बराबर 2 रखिएगा तो दोस्तों इस सूत्र पे रख के चेक कर लीजिए कितना आएगा। अगर n बराबर 2 रखिएगा तो दोस्तों आएगा, देखिए दोस्तों C2 आएगा H 2 × 2 2 × 2 और प्लस 2 आएगा दोस्तों, बराबर इसको अगर निकालिएगा तो आएगा C2 और इस 2 दूना 4 और 2 6, यानी कि आएगा दोस्तों C2 H6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, C2 H6। ये देखिए दोस्तों, ये आप इजीली बता सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, देखिए तो 2 गुना से 2 अधिक नहीं था क्या, यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 6, एक यहाँ पे 1 है, 1 दूना 2 और 2 + 2, 2 गुना से 2 अधिक है दोस्तों, तो 2 गुना से 2 अधिक का मतलब दोस्तों हम कहेंगे एल्केन। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली देखते हैं इसी प्रकार एल्कीन का, देखिए एल्कीन का है सीधे 2 गुना है, तो अब तो हम समझ गए हैं। अब ये n का मान 1 2 रखने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई बच्चा भी रख देगा मान n का। अब आप देखिए यहाँ पे n का डायरेक्ट मान समझिए, अगर n का मान हम 1 रखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में अगर n का मान 1 रखिएगा तो C1 हो जाएगा दोस्तों इस सूत्र पे, और h कितना होगा दोस्तों 2 × 1 होगा, तो h कितना होगा दोस्तों 2 × 1 होगा। जब इसको निकालिएगा तो आएगा C1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, h 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा CH2, और CH2 दोस्तों कोई यौगिक नहीं होता है, मतलब एल्कीन ग्रुप का 1 नंबर सदस्य यानी कि मेथ वाला पॉसिबल नहीं है, ये दोस्तों क्रॉस कर देंगे, नहीं बनता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा दोस्तों अगर n का मान 2 रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो आएगा C2, h कितना आएगा दोस्तों H2 × 2 दोस्तों, कितना आएगा C2 आएगा दोस्तों, और h कितना आएगा h आएगा 4, कितना आएगा दोस्तों C2 H4 आएगा। नहीं तो आपको डायरेक्ट ये रखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट समझ रहे हो, ये 2 गुना है, देखिए यहाँ पे 2 गुना है, तो C2 तो H4, C3 H6, C4 H8, C5 H10, C6 H12। देखिए दोस्तों एकदम आसान है। इसी प्रकार एल्केन में हमने देखा था 2 गुना से 2 अधिक, मतलब C2 H6, C3 H8 3 × 6 = 8, C4 H10, C5 H12, C6 H14, यानी कि 2 गुना से 2 अधिक है दोस्तों, देख सकते हो आप, 2 मैंने निकाल दिया है और आप निकाल के देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों तीसरा हमारा है एल्काइन, यहाँ देखिए मैंने लिखा है एल्काइन, आप हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा है CnH2n - 2 है दोस्तों, मतलब जितना n का मान होगा 2n - 2 का मतलब 2 गुना से 2 कम दोस्तों, अर्थात अगर n बराबर 1 रखिएगा दोस्तों, अगर C के जगह पे 1 रखिएगा दोस्तों, तो h कितना आएगा 1 दूना 2, 1 दूना 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब h 0 होगा दोस्तों। अगर C1 रखिएगा तो h कितना होगा 0, यानी कि ये भी नॉट पॉसिबल है, ये संभव नहीं है दोस्तों, यानी एल्काइन ग्रुप में 1 नंबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें देखिए हुआ था, इसमें n का मान 1 रखने पर ये हुआ था, लेकिन ये नहीं होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों अगर n का मान 2 रखिएगा तो कितना होगा दोस्तों, अगर n का मान 2 रखिएगा तो आएगा दोस्तों C2 और h डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2। कैसे दोस्तों, तो C2 रखिएगा तो H2 × 2 यानी 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2, यानी कि C2 H2 आएगा दोस्तों। आप निकाल के चेक कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। और देखिए दोस्तों अगर C का मान 3 रखिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हैं 2 गुना से 2 कम है, तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि C3H4। देखिए दोस्तों
तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि किसी ग्रुप में इनका हम निकालिए। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि अगर कोई यौगिक आपसे लिखा हो तो यौगिक को कैसे पता करेंगे कि वह किस ग्रुप का है, सबसे अच्छी बात। और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि किस ग्रुप का सामने वाला यौगिक है। जब नहीं पता चलेगा कि किस ग्रुप का है दोस्तों तो आप नाम नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने सीख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई यौगिक अगर दिया हो तो किस ग्रुप का है दोस्तों। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल, और मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ एक मैं यौगिक लिख दूँ C5 और H लिख दूँ, H10 लिख दूँ दोस्तों, और मैं बोलूँ कि किस ग्रुप में आता है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप ग्रुप का देखिए, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, यानी कि 2n N2n दोगुना है दोस्तों। और दोगुना किसमें होता है, दोगुना दोस्तों इसमें होता है, आप देख सकते हैं CnH2n दोगुना होता है दोस्तों, आप यहाँ भी देख सकते हो। एल्कीन में दोगुना होता है, 2 है तो 4 है, मतलब दोस्तों एल्कीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है दोस्तों, एल्कीन ग्रुप है। तो यहाँ लिख दीजिएगा साइड में कि दोस्तों ये एल्कीन ग्रुप है। कौन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है, दिखा दीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका नाम क्या होगा। एकदम चुटकी का काम है, चुटकियों का खेल कर सकते हो आप, अगर आपको ग्रुप पहचान में आ गया तो। आप बताओ दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों C कितना है दोस्तों, तो C5 है ना, आप देख सकते हो C5 है। C5 को क्या बोलते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेंट कहिएगा, वो वाला पेंट नहीं जिससे घर पोता जाता है। यहाँ पे यौगिक का पेंट है, तो ये पेंट है, देख सकते हैं। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी। तो 5 कार्बन दिया है दोस्तों, तो 5 कार्बन के बदले यहाँ क्या लिखिएगा, तो कहिएगा PENT, क्या कहिएगा, पेंट कहिएगा। और पेंट हो गया। अब उसके बाद दोस्तों उसमें क्या जोड़ा जाए, उसका नाम हो जाए। तो यौगिक देखिए दोस्तों एल्कीन ग्रुप है, और यहाँ मैंने ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा है कि एल्कीन ग्रुप के अंत में ENE जोड़ा जाता है दोस्तों। क्या जोड़ते हैं, ENE, कहिएगा कैसे याद होगा, तो इसमें तो कुछ नहीं है। एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन आइन, सबके अंत में आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आइन आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे इन आ रहा है, यहाँ पे ANE आ रहा है, देखिए दोस्तों। तो जो अंत में आएगा उसको हम जोड़ देंगे, तो क्योंकि वह एल्कीन ग्रुप है दोस्तों, तो एल्कीन ग्रुप के अंत में यहाँ भी मैंने लिखा है, एल्कीन ग्रुप के अंत में जोड़ते हैं ENE दोस्तों। तो इसका नाम हो गया पेंटीन। क्या नाम हो गया दोस्तों, पेंटीन। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। अगर मैं लिख दूं कि C दोस्तों C3 और H दोस्तों 8, C3H8, और मैं कहूँ दोस्तों कि इसका नाम क्या होगा, तो नाम रखने के लिए दोस्तों पहले तो आप कार्बन जितना है गिन के लिख दीजिए। क्या ट्रिक है दोस्तों, कार्बन कौ है गिन के लिख दीजिए। कार्बन देखिएगा तो कार्बन 3 गो है, कौ है कार्बन 3 गो है, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं दोस्तों, C3। 3 कार्बन कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ लिख देंगे दोस्तों PROP, प्रोप लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रोप लिख देंगे। अब उसके बाद इसमें क्या जोड़ा जाए, तो क्योंकि ये दोस्तों किस ग्रुप का है, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी कि 2 गुना से 2 अधिक है। मतलब ये कौन सा ग्रुप है दोस्तों, एल्केन है। एल्केन कहता है 2 गुना से 2 अधिक, देखिए दोस्तों, और 2 गुना से 2 अधिक एल्केन है। तो एल्केन ग्रुप के अंदर में क्या जोड़ते हैं, ANE। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, ANE। तो यहाँ आपको सिंपली जोड़ देना है ANE। क्या जोड़ दीजिए दोस्तों, ANE। अब इसको पढ़िए दोस्तों, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। इसका नाम दोस्तों हो गया प्रोपेन। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो प्रोपेन, इसका हिंदी में लिख सकते हो पेंटीन, इसको इन कहेंगे दोस्तों। इसका नाम क्या हो गया, पेंटीन। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, पेंटीन हो गया दोस्तों। और इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया दोस्तों। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, आखिरी एग्जांपल, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आपको आएगा, डेफिनेटली। एक और देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों। यहाँ मैं दोस्तों लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों C4। कितना लिख रहा हूँ दोस्तों, C4। और यहाँ लिख रहा हूँ कितना दोस्तों, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6 लिख रहा हूँ दोस्तों। अब इसका हमको नाम रखना है, कैसे रखिएगा, तो पहले क्या करना है आपको, कार्बन गिन के लिख लेना है। कार्बन कितना है दोस्तों, कार्बन 4 है। 4 कार्बन को क्या करते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्यूट। तो यहाँ लिख दिया BUT। क्या लिख दिया दोस्तों, BUT। ब्यूट हो गया किसको, 4 कार्बन के बदले। 4 कार्बन के बदले दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया ब्यूट। अब ये इसमें क्या जोड़े दोस्तों, किसका नाम हो जाए,
इसका नाम प्राप्त हो जाए। तो नाम क्या जोड़े अंत में, इसके लिए ट्रिक है दोस्तों कि पता कीजिए कि किस ग्रुप का है। तो पता करेंगे तो C 4 गो है, तो H कब है दोस्तों 6 गो है, यानी 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा 6, मतलब 2 गुना से 2 कम है दोस्तों, कितना है 2 गुना से 2 कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2n-2, यानी कि 4 दूना 8, कार्बन जितना कार्बन n है तो इस कितना है 2n-2, 2 गुना से 2 कम है। और 2 गुना से 2 कम का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो 2 गुना से 2 कम का मतलब होता है आयन, यानी एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप के अंदर में क्या जोड़ना है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एल्काइन ग्रुप के अंदर में क्या जोड़ना है, YNE जोड़ना है, आयन जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ दीजिएगा YNE, आयन हो गया। अब दोस्तों इसका नाम हो गया, क्या नाम होगा इसका, तब ब्यूट आयन, ब्यूटाइन क्या कहिएगा, हिंदी में कहिए चाहे इंग्लिश में कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए दोस्तों ब्यूटाइन पढ़िएगा, प्रोपेन, पेंटीन। तो इस तरीके से दोस्तों नाम रखा जा सकता है नहीं ये आसान। अंत में आप इसी को ट्रिक बना लीजिए छोटा सा, और ट्रिक के तौर पे लिख लीजिए। ट्रिक में दोस्तों क्या लिखिएगा, ट्रिक नंबर 1 हमने कैसे नाम को रखा था, तो नाम रखने के लिए पहला ट्रिक क्या है दोस्तों, तो पहला ट्रिक है 1 नंबर कि कार्बन C की संख्या को गिन कर क्या करना है दोस्तों, गिन कर लिख देना है। क्या करना है दोस्तों, गिन कर लिख देना है, एकदम आसान भाषा में समझिए। C को है गिन कर लिख देना है, तो C गिन के लिख दीजिएगा। 1 नंबर ट्रिक वही है। और दूसरा क्या कीजिएगा दोस्तों, दूसरा चेक कीजिए किस ग्रुप में है, ग्रुप को चेक करके ग्रुप को चेक करना है, ग्रुप को चेक करना है, चेक करना है। ग्रुप को चेक कर दीजिएगा दोस्तों, और ग्रुप को चेक कर लीजिएगा तो पता चल ही जाएगा कि या तो एल्केन होगा, या तो एल्कीन होगा, या तो एल्काइन होगा। अगर एल्केन है तो ANE एल्केन ANE, और अगर एल्कीन है तो एल्कीन ENE, अगर एल्काइन है तो अंत में जोड़ देंगे आइन अर्थात YNE। तो है ना दोस्तों ये वीडियो आसान। तो ये आपका दोस्तों